जाने की फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट प्रक्रिया आप लोगों को बताई जाएगी फॉर्म फिलअप करने की। बिल्कुल आप लोग मोबाइल से भी अपना फॉर्म जो कि फिलअप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले तो आपके देखिए कुछ कमेंट्स आते हैं, उनके जवाब दे दें यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों का कमेंट है कि फीस को लेकर के फीस कितनी लग रही है। तो देखिए अगर आपने OTR कर रखा है, बिल्कुल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी का होता है, आपको पता है। अगर आपने वो कर रखा है तो आपकी फीस नहीं लगेगी यहाँ पे। अगर नहीं कर रखा है तो आपको OTR करना होगा और OTR की फीस आपकी लगने वाली है। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो उसमें रीट के आपने रीट कब क्लियर की थी, जैसे कि 2025 में क्लियर की या फिर 22 में क्लियर की, तो उसमें आपके कितने मार्क्स आए वो आपको फिलअप करने हैं। अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क भरें, कि आपके कितने मार्क आए या फिर परसेंट मार्क भरें। तो आपको बता दें आपको बनना है, जैसे कि 150 नंबर का आपका पेपर था, 150 में से आपके 85 आए, 90 आए, ये आपको फिलअप करना है। ये नहीं भरना है कि 55% आए, 10% आए, उसमें बिल्कुल नहीं लिखा कि आप परसेंटेज वाले मार्क लिखो। आपको लिखना है कि ये 150 में से आपके कितने नंबर आए थे, 80 नंबर आए थे, 85 आए थे, 90 आए थे, 120 आए थे, जो भी आए हैं वो लिखना है। तो दो चीज़ें हैं, फीस नहीं लगेगी अगर OTR कर रखा है तो, और कितने मार्क्स आए 150 में से वो मार्क्स आपको फिलअप करने हैं अपने फॉर्म में। एक चीज़ आपकी है कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कई विद्यार्थियों के पास में, जैसे कि अभी BSTC है, मान लो आपने BSTC किया, फाइनल किया, आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, या फिर आपने B.Ed किया और B.Ed की आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है फाइनल की, तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर वाली जो मार्कशीट है उससे आप अपना डाटा फिलअप कीजिए और उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों की। और देखिए कोई अदर कमेंट है तो आप कमेंट करके बता देना। कंप्लीट फॉर्म आपको वीडियो में फिलअप करके बता रहे हैं। कई विद्यार्थियों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको उनको बता दें। सबसे पहले जब आप लोग अपना गूगल का जो भी ब्राउजर अपना ओपन करते हैं, उस पर आपको 3 डॉट देखने को मिलता है। इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना होता है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डेस्कटॉप मोड। सबसे पहले आपको ये इस पर टिक कर लेना है और डेस्कटॉप मोड पर अपने ब्राउजर को डाल लेना है, फिर अपना फॉर्म है जो कि फिलअप करना है। अब हम यहाँ पे अपनी SSO ID को लॉगिन करके और अपना फॉर्म है जो कि आप लोगों को फिलअप, यहाँ पर हमको रीट लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अपनी SSO ID पे आ जाना है, यूज़र ID पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक 2। पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे। लेवल 2 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं, मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि आपका डाटा आप पढ़ लेना। अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना, अगर ठीक नहीं है कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने, सब कुछ डाटा आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। जैसे ही प्रोसीड करोगे ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा, हमको रीट एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है। हमने रीट का एग्ज़ाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी। हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को। तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, TSP नॉन TSP वाला। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना डेट, अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे। पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी। राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया।
और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो, इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, यहाँ पे ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट पे दबा के नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ गई क्वालिफ़िकेशन, इस पर टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी, और हमने यहाँ पे 4 ईयर BSc बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर BSc बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं के भरेंगे, सेकंड में 12वीं के भरेंगे, उसके बाद में हम BSc बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर BSc बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर BSc बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज CGPA वो सब आपको फिलअप चुकी करनी होती है। रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। और आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 KB से कम में हो। इनकी फ़ोटो देखिए, हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में PCM इंग्लिश और ICT डाल दी, बोर्ड में CBSE डाल दिया, और यहाँ पे BSc बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। नीचे नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी, जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी मार्क है, कभी लगी है, कटे पटे का, तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया, तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो OTP भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका आप चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में हमेशा